तब जैसा कि आज जो है सो भिन्न की हम पहचान करवा रहे हैं, तो भिन्न को कैसे हम पहचाने, तो देखिए ये 2 लिखा हुआ है तो 2 तो ये भिन्न में नहीं है, लेकिन ऐसे करके नीचे अगर 1 डाल देंगे ना तो ये भिन्न में आ जाएगा। यानी कुल मिला के आपको कहा जाए तो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, पी क्यू के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं वो भिन्न कहलाता है 2/3, ठीक है। इसको क्या बोले हम, बट्टा बोले, अभी बोले ना इसको बट्टा, 2/3। अब 2 मेरा क्या है और 3 मेरा क्या है, ठीक है, पी क्यू के रूप में हम लिख दिए हैं। अब इसमें 2 मेरा जो है ये मेरा अंश होता है, ठीक है, इसको 2 को अंश बोलेंगे, नीचे वाला हर होगा, ठीक है। और ये बीच में जो रेड लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बट्टा, क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। 4.1/3, ठीक है। अब इसमें हम कैसे पहचाने कि क्या क्या है, आप ये जानते हैं कि ये अंश होता है, ठीक है। चलिए इसको हम बट्टा बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। चलिए तो अब इस 4 को हम क्या बोलेंगे, तो ये 4 जो है ना पूर्णांक है, इसको क्या बोलिएगा आप, पूर्णांक, ठीक है। ये 4 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, ये आप ध्यान में रखिए। 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। 1/3 लिख दिए, या फिर जो है 2/3 लिख दिए, या फिर जो है 6/8 लिख दिए, तो ये सभी का सभी क्या हो गया, ये अलग अलग हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इस सभी को हम क्या बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिए, ये सभी के सभी अलग अलग संख्या हो गया, इसको बोलते हैं साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, ठीक है, ये आप जान लीजिए। ये साधारण भिन्न हुआ, सीधे बट्टा में आ गया, लेकिन इस तरह अगर पूर्णांक में हो तो आप इसको मिश्रित भिन्न बोलिएगा। क्या करते हैं, 4/1/3 लिखे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सो ध्यान दीजिए, ये टोटल को, इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, कौन सा भिन्न बोलते हैं, तो जाने, ये साधारण भिन्न था, ये क्या था, साधारण भिन्न, ठीक है। यानी 1/2 को देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ अगर इस 4 को हटा देते हैं तो ये मेरा साधारण भिन्न हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, साधारण भिन्न, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये 4 हम डाल दिए ना तो ये मिश्रित भिन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है, इसको मिश्रित भिन्न बोलेंगे, ठीक है, या फिर पूर्णांक वाला भिन्न कहिए, लेकिन दरअसल आपको किताब में मिश्रित भिन्न देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो है सबसे बड़ा भिन्न बोल रहा है कौन सा है, तो आप बताइए हमको, 1/2, 1/3 और 1/4, इन सब में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो सबसे बड़ा भिन्न जो है सो आपको ये है, कौन है, वो ये है। अब कैसे आप पहचानिएगा कि सबसे बड़ा ये है, तो ध्यान दीजिए, इन पहचान के लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, पहचान करने के लिए 1/2 देना पड़ेगा, दशमलव में आंसर होगा, नहीं लगेगा भागा, 0 दिए, यहाँ 0 उतर गया, ठीक है, यहाँ क्या हो गया, 0 उतर गया, ठीक है, ध्यान दीजिए 0 उतरा। अब इसको हम क्या करते हैं, 2×5 = 10 कट गया, ठीक है। फिर यहाँ आप देखिए कि इसको क्या कीजिए, फिर चलिए, यानी इसका आंसर कितना आया, 0.5, तो ठीक इस तरीक़ा से इसका भी आएगा कितना, 0.33, ठीक है। फिर ठीक इस तरीक़ा से इसका भी आएगा 0.6, इसका आंसर आएगा 0.25, ठीक है। तो अब आप हमको बताइए कि सबसे बड़ा क्या है, आपको पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव में भाग देके इस तरह निकालना पड़ेगा। तो अब आप हमको बताइए सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, 0 भी है, ठीक है, यहाँ क्या है, नहीं कुछ है तो 0 है। तो अब बताइए आप हमको कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है,
तो सबसे बड़ा भिन्न जो है ये 25 तो नहीं हो सकता, 33 नहीं हो सकता, कौन हो सकता है? 50 हो सकता है। तो 50 यानी कि ये है 1/2। ठीक है बेटा, देखिए अब इस सब में जो है आपसे बोल दिया जाएगा कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो 5/2 और 5/3, 5/4 और 5/1, तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? तो सीधी सीधी भाषा में आप जो है सीधा बोल दीजिए कि ये सबसे छोटा है। ये क्या है? सबसे छोटा है। सबसे क्या है? छोटा है। ठीक है, अब इसको भी आप कैसे पहचानिएगा तो ध्यान दीजिए। 2 से 5 में आप भाग दीजिए। ठीक है, कितना मर्तबा लगता है? तो 2 दूना 4, नीचे 1 रहा, फिर यहाँ दशमलव डालिए, 0 दशमलव डालिए, यहाँ क्या होगा? 0, 2 पंचे 10, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 2.5। ठीक है, यानी ये 2.5 हो गया। ये कितना हो गया? ये 2.5 हो गया। 3 से भाग दीजिए 5 में। ठीक है, तो 3 से जब 5 में देते हैं तो 3 एकान 3, बचा कितना? 2, और दशमलव डालिए तो ये कितना हो जाएगा? 20, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18। ठीक है, तो 1.6 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं हम? इसको जो है बारी बारी इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, कि इसका कितना आया? इसका आया 2.5। देखिए ये 2.5 आता है। इसका कितना आता है? 1.6 आता है। ठीक है, इसका कितना आता है? 1.6। तो ये 4 एकान 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो इसका कितना आता है? ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका आता है 1.2। भाग दीजिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, और इसको जब भाग दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आता है? ये ध्यान दीजिए। इसको जब भाग दीजिएगा तो 1 निकल के आता है। तो अब आप हमको बताइए कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो इसमें सबसे छोटा जो है वो 1 है, यानी 5 से 5 में जब आप भाग दीजिएगा, ठीक है, तो क्या मिलता है? 5 एकान 5। ठीक है, ये कट जाता है तो 1 आया, यही 1 आपका है। तो इस तरह आप पहचानिए कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो सबसे बड़ा भिन्न ये है। ठीक है, 1/2। इस तरह हम पहचान गए।